हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैथमेटिक्स सेकंड है उसका चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक जो चल रहा है अपना वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इस डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तीनों के तीनों क्वेश्चन हो चुके थे। अभी आज हम जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में इस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकॉन पे आप क्लिक करें ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स। तो ये एक वन फंक्शन हो गया एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो tan x दूसरा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन में x है, एक फंक्शन इसमें भी x है, इस फंक्शन में भी x है, तो यहाँ पे x पैरामीटर होगा। अब x पैरामीटर हो गया तो इसको हम x नहीं ले सकते, इसको u लेना पड़ेगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। ओके, v कंसिडर करेंगे। तो x sin x को हम u कंसिडर करेंगे, tan x को हम v कंसिडर करेंगे। अब हमको डिफरेंशिएशन x sin x का मतलब डिफरेंशिएशन u का करना है विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाय dv। तो du बाय dv निकालने के पहले आपको du बाय dx निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये du बाय dx निकालने के पहले आपको du बाय dx और dv बाय dx निकालना पड़ेगा, और du बाय dx निकालने के लिए आपको u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने u को कंसिडर कर दिया। ओके, तो u इक्वल टू क्या है, x sin x है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर का काम जो करेगा वो x कर रहा है, इस बार याद रखना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, u का 1 नहीं होगा, u का होगा du बाय dx होगा। u का डिफरेंशिएशन du बाय dx, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशिएशन। अब sin x का डिफरेंशिएशन बोला तो आपको d बाय dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो d बाय dx sin x मतलब sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन, तो x के साथ में d बाय dx आ जाएगा। फिर इक्वल टू में x जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। फिर दोबारा x का होता है लेकिन x का 1 होता है, इसलिए हमने लिखते नहीं। फिर ये sin x जैसा का वैसा इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल du बाय dx जो होगा वो क्या होगा, x cos x होगा प्लस sin x इंटू 1 sin x हो जाएगा। तो ये आपका du बाय dx निकल गया, जो हमने बोल्ड में की है। नाउ dv बाय dx निकालने के लिए v को कंसिडर करेंगे, तो इसको इसके जगह tan x के जगह हम लेट एज्यूम करेंगे v इक्वल टू tan x। ओके, तो tan x की जगह हमने v कंसिडर कर दिया। फिर इसे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx होगा। अब आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर होता है। तो tan और cot का स्क्वायर में होता है, तो tan का sec स्क्वायर x होता है, तो dv बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर x हो जाएगा। नाउ हमको du बाय dx फाइंड करना है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है, मतलब तो du बाय dx हमको फाइंड करना है। तो ये du बाय dx हमको फाइंड करना है। तो du बाय dx यानी क्या होगा, du बाय dx अपॉन में dv बाय dx हो जाएगा। तो du बाय dx की वैल्यू क्या होगी, x cos x प्लस sin x। तो देखो x cos x प्लस sin x, और dv बाय dx की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर x। तो ये sec स्क्वायर x हो गया। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो du बाय dv इक्वल टू x cos x प्लस sin x अपॉन में sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इनवर्स फंक्शन है, आपको याद पता है इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं। इनवर्स फंक्शन के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, ये भी इनवर्स फंक्शन के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, और ये एक फार्मूला है किसका, तो 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला लगेगा।
और यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह आपको tan पुट करना पड़ेगा। और आपको पता है यहाँ साइन इनवर्स है तो इसके अंदर साइन की टर्म आना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स है तो इसके अंदर साइन की टर्म आना चाहिए, इसके जगह ये साइन की टर्म आना चाहिए, तो ये साइन की टर्म तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा। यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ cos की टर्म आना चाहिए, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। लेकिन cos 2 थीटा का फार्मूला बनाने के लिए आपको x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ऐसा जब एक्सप्रेशन होता है तो उसकी जगह हम tan पुट करते हैं। देखो ये आपने बुक में देख चुके हो, देखो ये 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब ट्वाइस एक्स अपन में 1 प्लस एक्स रहा तो x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो इसकी जगह भी x की जगह tan थीटा पुट करते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो सबसे पहले तो इसको u कंसिडर कर दिए, u इक्वल टू, क्योंकि x पैरामीटर है, x पैरामीटर है तो u इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस एक्स अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया। ये कैपिटल x नहीं लिखना है आपको, स्मॉल x लिखना है, वो प्रिंटिंग की वजह से है। तो इस x की जगह tan थीटा पुट कर दिए, तो थीटा की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या होगा, तो u इक्वल टू साइन इनवर्स जैसा का वैसा ब्रैकेट में इस x की जगह 2 tan थीटा आ जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा, 1 प्लस इस x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो जस्ट बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो हमने थीटा की वैल्यू इसीलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे हम पुट कर सके। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, तो u इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो u का डिफरेंशिएशन आपको पता है du बाय dx होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, 2 कॉमन निकल जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स और cot इनवर्स में रूट नहीं आता, तो tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और cot इनवर्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो du बाय dx इक्वल टू 2 1 जा 2, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया du बाय dx। अब बात करेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम v कंसीडर करेंगे। तो लेट v इक्वल टू हमने लिख दिए। अब यहाँ पे भी ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इस x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। तो v इक्वल टू देखो इस x की जगह क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, इस नीचे वाले टर्म की जगह इस x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह tan है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, जस्ट 2 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू हमको पता है tan इनवर्स x करके, तो थीटा की जगह हमने tan इनवर्स x डाल दिए, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dv बाय dx होगा, इक्वल टू में 2 कॉमन निकल जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो dv बाय dx इक्वल टू क्या होगा, 2 1 जा 2, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, du बाय dx फाइंड करना है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है, मतलब du बाय dv। तो du बाय dv यानी क्या होगा, du बाय dx अपॉन में dv बाय dx होगा। तो du बाय dx की वैल्यू देखो क्या है, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और dv बाय dx की वैल्यू क्या है, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम में कट गए तो 1 बचेगा। तो du बाय dv इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब इस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये भी ऊपर की तरह से बिल्कुल सेम, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसका फार्मूला बन जाएगा। रूल ऐसा है कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan आना चाहिए, यहाँ सेक इनवर्स है तो यहाँ सेक आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के अंदर अरिथमेटिक की बहुत बड़ी एक्सप्रेशन होता है, अरिथमेटिक का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते। यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan आना चाहिए, यहाँ सेक इनवर्स है तो यहाँ सेक आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू v है, इसको u कंसिडर करेंगे। तो u इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको x स्मॉल में लिखना है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan आना चाहिए, तो tan कब आएगा, तो ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म है। तो आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सप्रेशन है, यहाँ अपने को एक की जरूरत है, लेकिन मैंने आपको सभी बता दिया यहाँ पे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो याद रखना, अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये x की जगह आप साइन थीटा पुट करो या कॉस थीटा पुट करो, डिपेंड है आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो आप क्या चाहते हो, ऊपर में साइन आ जाए नीचे में कॉस आ जाए, तो हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे।
तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा पुट करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के टर्म आगे है रूट में और -1 है तो एक्स की जगह सेक थीटा पुट करते हैं, और प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टैन या कॉट पुट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना। अगर रूट में स्क्वायर के टर्म नहीं है, जस्ट 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह एक कॉस 2 थीटा पुट करती है या एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करती है। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर रहा माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा, एक्स माइनस है और एक्स स्क्वायर के टर्म आगे है तो सेक थीटा या कोसेक थीटा। अगर रूट में प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन थीटा या कॉट थीटा। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, टैन इनवर्स है तो यहाँ टैन लाना है, तो यहाँ साइन रहना चाहिए, यहाँ कॉस रहना चाहिए। तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। फिर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टैन इनवर्स जैसा का वैसा इस एक्स की जगह साइन थीटा आ जाएगा, रूट में 1 माइनस जैसा का वैसा एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट कॉस थीटा बचेगा। साइन बाय कॉस टैन थीटा होता है, टैन से टैन इनवर्स कैंसिल तो जस्ट थीटा बचेगा। अब हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो थीटा को टैन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा यानी आपको पता है क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स होता है। तो थीटा के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टैन इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। तो थीटा की जगह हम टैन इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो इस थीटा की जगह हमने टैन इनवर्स एक्स लिख दिया। ओके, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, सॉरी थीटा की जगह टैन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्शन में कर लेता अच्छे से। साइन इनवर्स एक्स क्यों आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ओके, तो थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स होगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। नाउ अब बताओ, ये तो हो गया du बाई डी एक्स निकल गया। अब dv बाई डी एक्स निकालने के लिए इसकी जगह v कंसिडर करेंगे। तो v यानी आपका क्या है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 बाय टॉइस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो आपको एक्स स्मॉल लिखना है, तो 1 बाय टॉइस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो ये cos 2 थीटा के 4 फार्मूले। तो cos 2 थीटा के 4 फार्मूले कौन से cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 में बैठता है, तो यहाँ पे cos आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लो कि cos थीटा कब पुट करते, तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फार्मूला है। ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट करना पड़ेगा, तो इस x की जगह cos थीटा, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से है, थोड़ा फास्ट बनाया इस वजह से है, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो x की जगह cos थीटा होना चाहिए, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी। नाउ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एज इट इज हो जाएगा, 1 बाय इस x की जगह cos स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। मतलब थीटा इसलिए 2 थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा होता है ना तो 4 थीटा होता है, यहाँ 6 थीटा होगा ना 12 थीटा, मतलब डबल होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ cos 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 बाय cos 2 थीटा है ना सेक 2 थीटा। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ सेक इनवर्स है तो यहाँ सेक आना चाहिए, तो आ गया सेक 2 थीटा हो गया, तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू देखो cos इनवर्स x है, तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी एक्स, 2 जैसा का वैसा होगा, क्योंकि कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आता है, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता है। तो देखो cos इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आ गया। तो 2 1 जा 2 माइनस 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका dv बाई डी एक्स हो गया। अब नाउ आपको du बाई dv निकालना है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन u करना है विथ रिस्पेक्ट टू v करना है। तो du बाई dv यानी क्या होता है, आपको पता है du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर थी। du बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, du बाई डी एक्स की वैल्यू देखो 1 अपॉन में 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू -2 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये डिनोमिनेटर में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर वाला रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। जस्ट ये माइनस को आगे लिख दिया और -1/2 आपका ये फाइनल आंसर रहेगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाना है।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमको डिफरेंशिएशन करना है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की जगह तो डायरेक्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे तो tan थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, इसका आंसर 2 आना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि सर मेरा होमवर्क हुआ है करके यूट्यूब पे, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है 3 के पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू log x बेस 3 का। तो बताओ अपने को, लेट इसको u कंसिडर करेंगे तो u इक्वल टू क्या होगा 3 का पावर x, तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, क्योंकि x पैरामीटर है, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx होगा और 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन 3 का पावर x इंटू log 3 होता है। जैसे कि a के पावर x का a का पावर x इंटू log a होता है, तो 3 के पावर x का 3 का पावर x इंटू log 3 होगा। ओके, नाउ v यानी कि आपके पास log x बेस 3, तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब log x बेस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log 3 होता है। अगर log x बेस a होता है तो 1/x log a होता, अगर log x बेस 5 होता तो 1/x log 5 होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx होगा और log x बेस 3 का 1/x log 3 हो जाएगा। नाउ du बाई dv निकालेंगे, अपने को क्या निकालना है u विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो du बाई dx अपन में dv बाई dx होता है। तो du बाई dx की वैल्यू चेक करो क्या है आपके पास, तो du बाई dx की वैल्यू है 3 का पावर x इंटू log 3, तो देखो 3 का पावर x इंटू log 3, और dv बाई dx की वैल्यू क्या है 1/x इंटू log 3, तो ये जो x इंटू जो log 3 है ये डिवाइड नीचे डिवाइड होकर सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 का पावर x मतलब ये जो x log 3 है, तो ये 3 का पावर x log 3, ये तो पहले का जैसा का वैसा था, थोड़ा x आगे लिख दिया मैंने, तो 3 का पावर x log 3 तो पहले का था और नीचे का जो x और log 3 है वो ऊपर चला गया। तो देखो मैंने उसको करेक्ट कर लिया, तो 3 का पावर x इंटू log 3 और नीचे में x log 3 है ऊपर चला गया। तो अब इसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, तो x को मैंने आगे लिख दिया, ये 3 का पावर x और ये log 3 इंटू log 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर से रिपीट करो, इस x को मैंने आगे लिख दिया 3 का पावर x उसके बाद में और log 3 इंटू log 3 का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन में आता है छोटी टर्म को हमेशा आगे लिखते हैं, तो ये du बाई dv निकल गया। अब बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स cos x अपन में 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। तो आप लोग चेक करो कि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है। अभी इनके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो आप लोग इनवर्स फंक्शन के अंदर अरिथमेटिक की टर्म थी, तो ये x के जगह हमने सब्स्टिट्यूट किए और cos इनवर्स है तो cos आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, तो यहाँ कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। बस रूल है कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan आना चाहिए, सिंगल टर्म, tan के सिंगल टर्म, इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट एज्यूम करेंगे कि ये u है, तो u इक्वल टू हमने tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपन में 1 प्लस sin x लिख दिए। अब यहाँ हम बेसिक फार्मूले लगाएंगे। तो बेसिक फार्मूले में आपको पता है 1 प्लस साइन का फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता है cos साइन पूरे का होल स्क्वायर, cos साइन पूरे का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, तो cos प्लस साइन पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर x है तो उसका आधा होता है x/2, x है तो x का आधा x/2, मतलब cos x/2 प्लस sin x/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है फार्मूला। अब ये 1 प्लस साइन cos साइन के फॉर्म में है तो आपको cos का भी फार्मूला cos साइन के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर -1, तीसरा फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, और चौथा फार्मूला जो होता है वो होता है 1 - tan स्क्वायर अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये cos 2 थीटा के चारों फार्मूले आपको लॉग टेबल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो cos x का मतलब cos 2 थीटा का, तो यहाँ पे अभी 2 तो नहीं है, तो 2 रहा तो 2x रहा तो x होता, अब यहाँ x है तो x का आधा होगा, मतलब पहला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे में ये जैसा का वैसा। तो ऊपर में प्लस वाला सिंगल है, यहाँ पे प्लस वाले का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा प्लस वाला एक बच जाएगा, तो cos x/2 प्लस साइन x/2। अब रूल क्या है, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan की टर्म आना चाहिए, तो tan लाने के लिए साइन के अपन में cos होना चाहिए, तभी तो साइन बाय cos tan होगा। तो हमने साइन के अपन में cos लाने के लिए हमने cos से डिवाइड किए, cos x/2 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड किए, तो ये cos बाय ये cos, ये 1 हो गया,
ये साइन बाय कॉस टैन हो गया, टैन एक्स बाय टू ये माइनस एज इट इज है, ये कॉस एक्स बाय टू 1 हो गया, प्लस जैसा का वैसा साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टैन एक्स बाय टू। अब यहाँ मुझे टैन की सिंगल टर्म लानी है, तो यहाँ पे मुझे टैन का वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टैन इनवर्स ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ ए तो है, ये बी है, 1 प्लस यहाँ ए होना चाहिए यानी 1 होना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 हाई है, तो यहाँ पे टैन इनवर्स का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टैन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी। तो आपको पता है टैन इनवर्स 1 को भी जाता है, टैन इनवर्स टैन एक्स बाय टू को भी जाता है, मतलब टैन इनवर्स ए को भी जाता है, टैन इनवर्स बी को भी जाता है। तो ये बन गया टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी का फार्मूला। ओके, तो इसको हमने उस फॉर्म में ला लिए, ठीक है। तो टैन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी उस फॉर्म में हमने ला लिए। तो टैन इनवर्स 1 को भी चला गया और टैन इनवर्स ये बी को भी गया है, तो बी है टैन एक्स बाय टू है, तो माइनस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा। अब टैन इनवर्स अब हो गया u इक्वल टू टैन इनवर्स 1, तो टैन इनवर्स 1 का कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे टैन से टैन इनवर्स कैंसिल होगा तो जस्ट x बाय टू बचेगा। अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन du बाय dx होगा, टैन इनवर्स 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x बाय टू का होगा 1 बाय टू, तो माइनस है तो माइनस 1 बाय टू होगा, तो आपका du बाय dx जो निकला वो निकला माइनस 1 बाय टू निकला। अब लेट v की बात करेंगे, तो v यानी आपके पास क्या था, सेक इनवर्स x था, देखो सेक इनवर्स x था, तो v के जगह हमने सेक इनवर्स x कंसीडर कर दिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx होगा और सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो सेक इनवर्स x को सेक इनवर्स x दोनों का एक जैसा होता है, सेक इनवर्स का पॉजिटिव में होता है, कोसेक इनवर्स का नेगेटिव में होता है, तो इसका पॉजिटिव में 1 बाय x की टर्म आगे होती है, रूट में x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब बात करेंगे du बाय dx, तो du बाय dx यानी क्या होता है, du बाय dx अपन में dv बाय dx। तो du बाय dx की वैल्यू देखो ये बोर्ड में मैंने करके रखा हूँ, du बाय dx की वैल्यू क्या है, तो माइनस 1 बाय टू आई है, देखो ये माइनस 1 बाय टू, तो du बाय dx की जगह माइनस 1 बाय टू और dv बाय dx की जगह ये 1 बाय रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये डिवाइड के नीचे डिवाइड वाला जो ये माइनस 1 के साथ में ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, और ये जो 2 पर वाले के साथ में चला जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। अच्छे से गौर से देखो, ये वाली जो टर्म है ये 1 के साथ में चली जाएगी, और ये जो पर वाले के साथ में जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस x रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब बात करेंगे 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। तो डिफरेंशिएशन x के पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x के पावर साइन x है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देखते समझ में आना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखते समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन नंबर का है, इसको इस तरह से सॉल्व करते करके। तो डिफरेंशिएशन अब ये अपना इसको u कंसिडर करेंगे, तो u इक्वल टू x का पावर x और ये x का पावर साइन x, इसको हम v कंसिडर करेंगे। तो पहले u इक्वल टू x का पावर x हमने कंसिडर कर दिया, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहा, x का पावर x रहा, तो टेक लॉग लगाना पड़ता है, इसको लॉग से बनाएंगे, तो टेक लॉग बोथ साइड, तो ये लॉग u हो जाएगा, लॉग x के पावर x हो जाएगा, तो पावर वाली टर्म आगे आ जाएगी, तो x लॉग x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u होगा और u का डिफरेंशिएशन du बाय dx होगा, और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बोले तो x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन, बोले तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। अब अपने को du बाय dx में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड वाला जो u है वो इंटू में चला जाएगा, ब्रैकेट में x जैसा का वैसा log x का 1 बाय x हो गया प्लस log x जैसा का वैसा x का 1 हो गया, फिर x से x कैंसल। अब u की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती है, तो पता है आपको x का पावर x है, तो u के जगह हमने x का पावर x पुट कर दिए, और ये x से x कैंसल तो 1 बचेगा, और ये log x इंटू 1 log x, तो u du बाय dx के लिए x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x आ गया। अब v चेक करो, v यानी कि आपका पास x का पावर sin x है, तो x के पावर sin x की जगह v कंसीडर कर दिया, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो टेक अ लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो ये log v हो जाएगा, इसको भी log जाएगा, तो sin x जो आए आगे आएगा पावर वाला, तो sin x और ये log x के साथ में चला जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो log v का 1 बाय v होगा, v का dv बाय dx होगा, और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा sin x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशिएशन। अब अपने को dv बाय dx में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड वाला जो v है वो इंटू में चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये sin x log x का 1 बाय x हो जाएगा प्लस log x जैसा का वैसा sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा।
तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो v यानी क्या है x का पावर साइन x, तो v की जगह x का पावर साइन x हो जाएगा। ये डिवाइड वाला v इधर इंटू में आ गया था, तो v की जगह x का पावर साइन x ब्रैकेट में जो बचेगा तो क्या बचेगा, तो ये जो डिवाइड हमारे x है ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x इंटू लॉग, तो x लॉग x कॉस x हो जाएगा और पूरे के डिवाइड में x आ जाएगा। तो साइन x, ये x लॉग x कॉस x पूरे के डिवाइड में x आ गया और x का पावर ये साइन x जैसा का वैसा। तो ये आपका dv बाय dx निकल गया। अब आपको du बाय dv निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो du बाय dx अपन में dv बाय dx होता है। तो du बाय dx की वैल्यू चेक करो, x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x थी, x का पावर x 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट में, ये du बाय dx की वैल्यू थी, तो ये du बाय dx की जगह पुट कर दिया। और dv बाय dx की वैल्यू देखो, ये x का पावर साइन x है, ये पूरी टर्म है, तो ये मैंने पुट कर दिया, x का पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x लॉग x इंटू कॉस x पूरे के डिवाइड में x। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये डिवाइडिंग नीचे डिवाइड हो तो ये जो x है ये ऊपर कूद गया, देखो ये ऊपर कूद गया, तो वो x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x इंटू x इसके साथ में चला गया, और नीचे में x का पावर साइन x, ये साइन x लॉग x कॉस x जैसा का वैसा है, दिख रहा है ये। अब अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो, ये x का पावर x है तो इस पावर x का बेस x है, ये भी x है, इसका पावर कुछ नहीं 1 है तो बेस में x है, और ये भी x है उसका पावर साइन x, तो साइन x का पावर भी बेस x है। तो इन तीनों के बेस सेम है, तो इनको हम एक बार लिखेंगे। अब ये x जैसा का वैसा, इसका पावर 1 है, ये इनटू में है इसलिए पावर का एडिशन होगा तो प्लस 1 हुआ। ये x का पावर साइन x, तो ये डिवाइड में है इसलिए पावर का सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इन तीनों का बेस एक बार लिख दिया, ये x, ये प्लस 1, इसका पावर कुछ नहीं यानी प्लस 1, और ये पावर डिवाइड में है इसलिए माइनस साइन x हो जाएगा। ये x का पावर साइन x डिवाइड में रहा, ठीक है, तो ये पे x का पावर x प्लस 1 और ये माइनस साइन x कैसा है आपको समझ में आ गया। ये ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x जैसा का वैसा, और ब्रैकेट में डिवाइड में साइन x लॉग x कॉस x जैसा का वैसा। ये 8 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, ये भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। अब x की जगह यहाँ क्या पुट करोगे वो आपको डिसाइड करना, ये प्लस है तो आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है, याद रखना। यह स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ऊपर में मैं बता के रख चुका हूँ आप लोगों को कि देखो ये है, ये आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये प्लस रहा तो tan थीटा पुट करते हैं करके, ठीक है, प्लस रहा तो, और ये टॉइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो कॉस थीटा पुट करोगे, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है ना सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर कैंसिल तो सेक थीटा माइनस 1 होगा और अपॉन में tan थीटा होगा, फिर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा उसको कन्वर्ट करोगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की टर्म आएगी तो tan इनवर्स इतना tan आना चाहिए, तो सेक को 1 बाय कॉस, tan को साइन बाय कॉस, वो पूरा कन्वर्ट करके आपको 100% tan आएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो मैं बना के दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं बना, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन मैं खुद बना के दूंगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ही है, क्योंकि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस है तो एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करोगे, ठीक है। तो आपको खुद से ट्राई करना है, तो इसका आंसर ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, और 1.5 में भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने हम लेक्चर क्रिएट करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 4 था, 4 क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी एक्सरसाइज 1.5 है तो उसके भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक टेस्ट लेंगे, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है।